तो CDP से बात कर लेते हैं, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि 1 से 30 तक, और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आंसर हो सकते हैं। इसमें इनर आपका मोटिवेशन पूछा था, इसका सही वर्णन कौन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था एक अभिकथन और रीजन दे रखा था, यानी कारण आपको बताना था कौन सा विकल्प सही है। ये लॉरेंस कॉर्बल से पूछा था, और इसमें जो तर्क दिया गया था वो था विकास एक क्रमिक चरणों में होता है, यानी इस इक्वेशन में। तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो ए है और आर दोनों सत्य हैं, और आर है एक ही सही व्याख्या करता है। इस प्रकार इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया था जो वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए समावेशन की बात कही गई थी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो विविध परंपराओं के प्रति है जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी यही पूछा था कि एक अभिकथन दे दिया है और एक रीजन दे रहा है, आप बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसमें भी देखा जाए तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका अभिकथन है और आपका जो रीजन दे रखा था, तो वे दोनों ही सही हैं। और जो अभिकथन है यानी ए है कि आर है सही व्याख्या करता है, यानी जो आपका आर रीजन दे रखा है वो सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है, अभिकथन की। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि विकास के किस पहलू में तर्क और चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की गई है, तो वो आपके एक ही है, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास करेंगे, ठीक है। तो ये हार्वर्ड गार्डन से पूछा था, आपको सिंपली जो आयाम है उनके 8 प्रकार की बुद्धियों के, तो निश्चित तौर से उसमें से जो सही था वो चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी सभी गलत है। यानी जो संगीत में होते हैं, यानी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो परफॉर्मेंस ऑफ एक कंपोजिशन स्किल, यानी आप कह सकते हैं प्रदर्शन और रचनाओं के कौशल से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी सभी गलत थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था जो प्राइमरी कक्षाओं में जो भाषा के विकास के प्रकार संसाधित कर सकते हैं, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। जब हम शिक्षक अमूर्त उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए हम एक ठोस उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ये पूछा था जीन पियाजे से, इसमें बताना था आपको कि जो भी मूर्त सक्रियात्मक सोच वह पूर्ण सक्रिय सोच से अलग कैसी है, तो वो होगी आपकी विकेंद्रीकरण से, यानी डी सेंटरिंग। यानी बच्चा है विभिन्न आयामों के बारे में सोच सकता है, तो वन साइडेड नहीं सोच पाता है, विभिन्न साइडों को सोच सकता है। इस प्रकार का इसका लॉजिक निकल के आएगा। पर्टिकुलर अवस्था की एक विशेषता पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत थे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था आपसे कि आपको ये बताना था इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि निश्चित पाठ्यक्रम मानक मूल्यांकन के आसपास एक ही समावेशी का केंद्र हो, तो ये कह सकते हैं गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 10वां था, इसमें आपको अभिप्रेरणा के आरोपण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होगी, तो हम कहेंगे चाहे वो असफलता हो सफलता, दोनों ही आंतरिक आरोपण होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 11वें नंबर का क्वेश्चन पूछा था। इसमें ये पूछा था जो भी आपके अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी जो लर्निंग होती है उसके बारे में आपकी एक नेचर पूछी थी, यानी विशेषता पूछी थी। इसमें नेचर सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, और डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसमें विशेषता नहीं होगी, वो बताना था, तो हम कहेंगे इनमें से अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो जो अधिगम एक प्रक्रिया है नहीं अपितु एक उत्पाद है, यानी हम ये कहेंगे ये प्रोसेस भी होती है, यानी अधिगम लर्निंग प्रोसेस भी होती है, और क्या होती है, और ये आपका प्रोडक्ट भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये एक विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जबकि इसमें कह रहा था कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु क्या है, एक उत्पाद है, तो पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं होती, दोनों ही चलती हैं साथ, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था इस प्रकार का, ये जेंडर स्टीरियोटाइप से संबंधित था क्वेश्चन, आप खुद पढ़ के देख लें। ये आप पर्टिकुलर एक जेंडर की बात कर रहा था, क्योंकि लड़कियां यहाँ पर बाला फेंक नहीं सकती हैं, इस प्रकार का ये कथन था, तो जेंडर स्टीरियोटाइप से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13 था, इस प्रकार पूछा था जिसमें सूक्ष्म जो भी गतिक कौशल होते हैं पहले सकल जो पेशी कौशल होते हैं वो विकसित होते हैं, बाद में विकास होता है, तो ये आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल की विशेषता होती है। यानी बच्चा है कोई भी चीज़ है उसे पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है तो उम्र के हिसाब से वो फिर उंगलियों से उसी कार्य को करने लग जाता है, तो इसका इसे ही बोलते हैं हम समीप दूराभिमुख, यानी जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, बहुत सारी परीक्षाएं पूछे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको डिसलेक्सिया की एक विशेषता के बारे में पूछा था। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अब तक डिसलेक्सिया हम पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी को कहते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन इसी प्रकार के बनाए थे कन्फ्यूजन करने वाले। फिर भी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी जो आपकी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, यानी जो भी आपकी फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है उसमें डिफिकल्टी की वजह से ही ये आपका पठन वैकल्प होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था, इसमें आपको रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा, उसको चूज करना था। तो आप इन सभी को ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन एक क्षेत्र के सीखने में, यानी गलत जो भी अवधारणाएं या धारणाओं की पहचान करने के लिए उन्हें प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही था इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अभिकथन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है, तो हम कहेंगे जो आपके ए और आर दोनों सही हैं, और ए है वो एक आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 था, इसमें आपको बताना था कि ऐसा एक प्रश्न की एक छात्र की जानकारी गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता और आकलन का मदद करेगी, तो इस प्रकार का बताना। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें से चूज करना था, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें व्यक्तिगत राय पूछिए बच्चे की, तो निश्चित तौर से यही राइट आंसर सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां, इसमें आत्मकेंद्रितता के बारे में पूछा था। इस प्रकार पूछा था, जो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार है, बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं तो किसी कार्य को करने में उन्हें लाभ होगा, या उस लाभ को किस में देखते हैं, तो आत्मकेंद्रितता मीन्स ये है कि इको सेंट्रिज्म बात तो वैसे जीन प्याजे करते हैं, लेकिन उनकी विशेषता है वो 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। तो हम जब लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेवल में 2 आपकी विशेषताएं दे रखी होती हैं। एक तो दे रखी होती है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, यानी दंड एवं आज्ञाकारिता। दूसरी होती है टिट फॉर टैट। तो वो कहीं ना कहीं पहले चरण के दूसरे, यानी पहले स्तर की दूसरे चरण से संबंधित होगा। आप कह सकते हैं सेकंड स्टेज है वो प्रथम लेवल की एक विशेषता है, और ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी लेवल फर्स्ट की जो सेकंड नंबर की स्टेज है उसकी एक विशेषता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी बाधित है उनके फिल इन द ब्लैंक्स की स्थिति और जबकि अभिक्षमता है, तो हम कहेंगे ये जो आपकी बाध्यता है वो तो बायोलॉजिकल है, ठीक है, और आपकी अभिक्षमता है वो आपकी होगी फंक्शनल, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 20वां इस प्रकार पूछा था, जो आपका संज्ञान और भावनाएं कैसे संबंधित होती है उनके लिए परिभाषा की, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोनों ही संबंधित होती है आपस में, ठीक है, अंतर संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है, इसमें समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, तो हम कहेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यानी अपसारी चिंतन है वो देगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है, इसमें कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत रहेगा, तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी जो पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर से अभिकथन और आपको एक रीजन दे रखा है, तो आप इन्हें देखेंगे ध्यान से, अभिकथन और रीजन में तो हम इसमें से जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे। यानी जो आपका कथन है वो तो सही है, यानी जो कथन दे रखा है वो तो सही है, लेकिन जो बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं किसकी, तो कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए, सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण के रूप में देखते हैं जो सोशियो संरचनावादी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, इसमें से आपको उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता, यानी जो आपको उपयोगी फीडबैक की एक विशेषता बतानी है, तो हम कहेंगे ये एक सामयिक और विशिष्ट होता है, यानी आप कह सकते हैं इट इज द टाइमली एंड द स्पेसिफिक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 26 था, इसमें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्रस्तावित फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों में स्व नियमन यानी खुद को रेगुलेट करने के लिए बच्चा कौन सी भाषा बोलता है, तो वो बोलता है निज भाषा, जिसे इनर स्पीच कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से आपको एक अपसारी और अभिसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के संबंधित इसमें से एक बताना था ऑप्शन, तो हम कहेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कई तरह के उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि जो आपका अभिसारी है वो आपका एक ही समाधान पर स्थिर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया था जैसे कि 28 नंबर है कि रस्सी कूदते समय रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद है अरुई है वो कहती है कि इसमें रस्सी में जान बूझ कर आउट किया गया है जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए अवस्था में बच्चे ने कौन सा तर्क दिया था, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
3 नंबर ऑप्शन, यानी पूर्व चलन अवस्था, या जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 पर है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेष अवस्था में क्या होता है, तो हम कहेंगे जो अंग हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल की एक विशेषता, पर्टिकुलर नहीं कहेंगे लेकिन संबंधित तो उसी से है, यानी पहले अंग का विकास होगा फिर हाथ पैरों का, उस प्रकार से। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन था, इसमें से जो आपका स्केप फोल्डिंग है उससे संबंधित पूछा था कि उदाहरण होंगे, तो हम कहेंगे इसमें से जो आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, लेकिन 5वां नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके 30 में से कितने बने, तो आप खुद से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यह है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।